हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस क्लास 12 चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। पहले समझिए मैट्रिसेस होता क्या है। देखिए मैट्रिसेस बहुत सिंपल एस्पेक्ट है। हम इसको, ये एक अलजेब्रा का पार्ट है। हम ये समझ लीजिए आज तक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल ये सब सॉल्व करते आ रहे थे। और 3 वेरिएबल वाली तो खैर आपने ज़्यादा करी नहीं, 2 वेरिएबल वाली नॉर्मली आपने 10th में करी थी। तो उनको करने के तरीके थोड़े से कई बार मुश्किल हो जाते थे। मैट्रिसेस हर काम को आसान करेगा, तो हम हर एक टर्म को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हायर लेवल पे, मीन्स 12th एंड फर्दर जो भी आप पढ़ोगे मैथ्स, वहाँ पर आपके लिए मैट्रिसेस का एक एस्पेक्ट लाया गया है और बहुत इजी है मैट्रिसेस। पहले समझिए इसमें होता क्या है। वेल फ्लूरल में है तो मैट्रिसेस और सिंगुलर जो है मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसी एक ब्रैकेट रहती है, इसमें कुछ नंबर्स रहेंगे या तो फिर कुछ वेरिएबल्स रह सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक कुछ भी फंक्शंस हो सकते हैं, लाइक साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, सीकेंड थीटा है। तो ये सब इस तरीके से इस ब्रैकेट के अंदर होते हैं। इंडिविजुअली इन सबको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और दीज आर रोज, दीज आर कॉलम्स। तो ये आपकी रोज हो गई और ये आपके हो गए कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी रोज हैं 2 और कॉलम हैं 3, यहाँ पर रोज भी 2 और कॉलम भी 2। तो हर एक मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर लिखने चलते हैं, ऑर्डर को हम रो इनटू कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू एन में। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो इसके कितने रोज थे, 1 2 3 रोज, और कितने कॉलम, 1 2 3 कॉलम। तो ये 3 by 3 का एक मैट्रिक्स बन गया। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो कितने रोज हैं, 1 2 और कॉलम है 3, तो 2 by 3 का बन गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये 2 by 2 का बन गया। साथ ही साथ हर एक एलिमेंट की अपनी एक पोजीशन रहती है, हर एक एलिमेंट की अपनी पोजीशन रहती है। हम उसे ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आई जे मतलब आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे करता है कॉलम को, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूं कि इसकी क्या पोजीशन है, तो ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो A11 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं इस वाले एलिमेंट की क्या पोजीशन है, तो कौन सी रो है, सेकंड रो, कॉलम नंबर 3, तो A23 इज 2। एंड अगर मैं बोलता हूँ इस वाले की क्या पोजीशन है, तो ए थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, तो A32 इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या हैं, तो टाइप्स की अगर बात करें तो फर्स्ट आप ले लीजिए रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब है कि रो एक रहेगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स, तो उसमें कॉलम एक ही रहेगा, रो कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऐसा नहीं कि एलिमेंट जो होंगे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, कभी ऐसा सोचने लगो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रो उतने कॉलम, मतलब ये आइदर इट इज 2 by 2 और 3 by 3, तो दोनों तरीके के हो सकते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी, स्क्वायर मैट्रिक्स में स्पेशल तरीके के मैट्रिक्स होता है। पहला होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, आपके पास सिर्फ इस डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं और वो A11, A22 और A33, इन पोजीशंस पे ही कुछ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, बाकी सब एलिमेंट 0 रहेंगे। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स।
तो स्केलर मैट्रिक्स स्पेशल काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स रहता है। इसमें जो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसमें जो डायगोनल में नंबर्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। फिर है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइदर ये 2/2 का होगा, दिस इज 1 0 0 1, या फिर इसमें I2 ले लीजिए और इसे I3 ले लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स स्पेशल काइंड ऑफ, जिसमें सभी जो क्रॉस एंट्री हैं मतलब डायगोनल्स में नंबर्स हैं वो 1 ही रहेंगे। फिर है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे, सारे एलिमेंट जीरो ही रहेंगे। ये समझ लीजिए या फिर ये समझ लीजिए। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो वो तब होगा जब उनके सारे एलिमेंट इक्वल हों, लाइक 1 2 3 4 2 1 3 4। अब प्रॉब्लम ये कि इक्वल नहीं है। हालांकि आप कहोगे कि सर इसमें भी तो 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, पर ऑर्डर भी मैटर करता है ना। अपनी पोजीशन में इक्वल होने चाहिए तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। मतलब अगर ये 1 2 इधर उधर होता तो ये इक्वल हो जाता, अदरवाइज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बेसिकली पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड यही सब चीज़ें हैं। आगे आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज आएंगी मैं आपको साथ साथ उनकी डिटेलिंग दूंगा क्या है उनमें। तो ये आपका नेक्स्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.1 का, उसमें एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल्स टू दिस मच। इसने आपसे पहले बोला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं। तो आप ध्यान से देखें, इसमें जो है आपके पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये 3/4 का एक मैट्रिक्स बन गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोर्स 3 × 4 12 रहेंगे। फिर इसने बोला A13 बताएं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज 19। फिर इसने बोला A21 बताएं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज 35। फिर इसने बोला A33 बताएं। थर्ड रो थर्ड कॉलम इज -5। फिर इसने बोला A24 बताएं। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम इज 12 और A23 इज 5/2। तो आपसे यही सब चीज़ें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, उसमें उसने बोला इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। तो एक मैट्रिक्स के पास कुल मिलाकर 24 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 24 एलिमेंट्स हैं। तो इसने बोला बताएं कि क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है इसका। तो बहुत सिंपल है, जो भी प्रॉपर फैक्टर्स बन सकते हैं इसके, जो भी पॉसिबल फैक्टर्स है, मतलब क्या 24 × 1 हो सकता है, 12 × 2 हो सकता है, 6 × 4 हो सकता है, 8 × 3 हो सकता है, ठीक है ना, 3 × 8 हो सकता है, 4 × 6 हो सकता है, 2 × 12 हो सकता है और 1 × 24। तो ये पॉसिबल 1 2 3 4 5 6 7 8 मैट्रिक्स बन सकते हैं इससे, इनके मैंने ऑर्डर आपको बता ही दिए। फिर इसमें बोला अगर ऐसा ना हो, 24 ना हो, तो 13 एलिमेंट्स हो। तो देखिए 13 एलिमेंट्स का तो फैक्टर्स ही क्या है उसमें, 13 एलिमेंट्स, 13 इज अ प्राइम नंबर। तो आप इसमें या तो 13 × 1 लिख सकते हैं या 1 × 13 लिख सकते हैं, और तो कुछ ऑर्डर हो नहीं सकता। तो ये यही है। थर्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है, उसमें 18 एलिमेंट्स और 5 एलिमेंट्स बोले हैं, तो यू कैन डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आप 2/2 का एक मैट्रिक्स फॉर्म करें जिसमें केस ये कि Aij i+j² है। तो देखिए 2/2 का मैट्रिक्स कैसा होता है। 2/2 का एक मैट्रिक्स बनेगा A11 A12 A21 A22, दिस इज 2/2 मैट्रिक्स। अभी अपने को क्या बोला इसने बोला कि Aij = 1 + i+j²। तो A11 लूंगा तो 1 + 1 की पावर 2/2, दैट मीन्स 2 की पावर 2/2 या फिर 4/2 विच इज़ 2। A12 लूँगा तो 1 + 2² इज़ 9/2। A21 लूँगा तो 2 + 1² इज़ 9/2 और A22 लूँगा तो 2 + 2² मतलब 16/2 या फिर 8। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन के आया,
मेरे पास मैट्रिक्स बन के आया 2, 9/2, 9/2 एंड 8। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो है Aij इक्वल्स टू I/J। तो इसमें भी आपको वही बनाना है 2/2 का मैट्रिक्स। वही है A11, A12, A21, A22। तो अगर मुझे चाहिए A11 तो ये 1/1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। A12 मतलब 1/2 इज़ 1/2। A21 मतलब 2/1 इज़ 2 एंड A2/2 इज़ 2/2, वापस से 1। तो आप इसे मैट्रिक्स में डालेंगे तो 1, 1/2, 2 एंड 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट जो है वो आपसे कह रहा है कि बनाना सेम है, बहुत सिंपल सा मेथड है। Aij जो है वो i+2j का होल स्क्वायर बाय 2 है। तो मैं अगर इसमें वापस से प्लॉटिंग का तरीका यूज़ करूं जो अभी हमने किया था, तो A11 में मेरे पास 1+2 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2 इज़ 9/2। ठीक है। A12 के लिए 1+2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2 विच इज़ 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2। A21 के लिए 2+2 इंटू 1 होल स्क्वायर बाय 2 इज़ 4 का स्क्वायर 16/2 इज़ 8 एंड A22 इज़ 2+2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2 इज़ 36/2 या फिर 18। तो मेरे पास यहाँ इसका मैट्रिक्स बन के आएगा 9/2, 25/2, 8 एंड 18। तो फिफ्थ क्वेश्चन तो सेम वही है जैसे आपका फोर्थ क्वेश्चन था, आप आराम से फॉर्म कर सकते हो। सिक्स क्वेश्चन में इसने बोला एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालिए अगर ऐसा है तो। फर्स्ट पार्ट है बहुत सिंपल है। मैंने बोला था इक्वल तब होते हैं जब पोजीशंस में सेम हो। तो y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, z इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान था। इसका अगर आप सेकेंड पार्ट पिक करें तो वो आपके पास है x + y टू 5 + z xy इक्वल्स टू 6 to 5 8। तो यहाँ पर भी आप कंपेयर कर सकते हैं। x + y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, 5 + z इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, मतलब z आ जाएगा 0 और xy आ जाएगा 8। ठीक है। तो x + y 6 था और xy था आपके पास 8। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, 6 - x आ जाएगी और इसमें प्लॉट कर दीजिए x × 6 - x इक्वल्स टू 8, 6x - x² इक्वल्स टू 8। शिफ्ट कर दीजिए एक तरफ, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी, x² - 6x + 8। स्प्लिटिंग नोडल टर्म करेंगे तो x - 2 x - 4 आ जाएगा आपके पास। तो आइदर x इक्वल्स टू 2 या फिर x इक्वल्स टू 4। अगर x 2 है तो y 4 रहेगा और x 4 है तो y 2 रहेगा। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपके पास, ये है आपके पास, इसमें से आपसे ABCD की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं। तो आप कंपेयर करें, कुछ लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। a - b इक्वल्स टू -1 और 2a - b इक्वल्स टू 0। पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनसे बाकी दोनों निकल जाएंगे। बाय एलिमिनेशन हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -a इक्वल्स टू -1 यानी a इक्वल्स टू 1। किसी भी एक में प्लॉट कर लो, इसमें प्लॉट कर लेते हैं। 1 - b -b इक्वल्स टू -2, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 2। तो आपके पास a की वैल्यू 1, b की 2 आ चुकी है। फिर अगर हम चलें 2a + c इक्वल्स टू 5, a क्या था 1 था, तो 2 × 1 + c इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। और 3c + d इक्वल्स टू 13 है, 3 × 3 + d इक्वल्स टू 13, d इक्वल्स टू 13 - 9, d इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास ABCD चारों की वैल्यूज़ आ गई। क्या क्या वैल्यू आई है हमारे पास? a है हमारे पास 1, b है हमारे पास 2, c है हमारे पास 3
और डी है हमारे पास 4। ये हमारे आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि बताएं ए इक्वल्स टू आई जे एम इंटू एन स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। ये तभी हो सकता है जब एम और एन इक्वल हों। तो एम इक्वल्स टू एन, दैट मीन्स सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने बताया था कि रो और कॉलम इक्वल होंगे तभी बात बनेगी। 9th क्वेश्चन में आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं, क्वेश्चन जो है अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आपके पास एक क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको सॉल्व करना है 3x + 7, 5, y + 1 and 2 - 3x which is equals to 0, y - 2, 8 and 4। अगर आप इक्वल सॉल्व करना शुरू करें इसे तो 3x + 7 = 0, 3x = -7x = -7/3। अगर आप y के लिए सॉल्व करें y - 2 = 5, y = 7। अगर आप इस y के लिए जाएं तो y + 1 = 8, तो y = 7। और 2 - 3x = 4, दैट मीन्स -2 = 3x, x = -2/3। पर दो अलग वैल्यूज़ x रख नहीं सकता, तो जो बी ऑप्शन है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते वो सही ऑप्शन है। वहीं पर अगर क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो वो कह रहा है कि आपके पास एक 3/3 का मैट्रिक्स है और आप वहाँ पर सिर्फ 2 एंट्रीज कर सकते हो जो 0 या 1 है। तो ये कुछ हमने जो परमुटेशंस में पढ़ा था उससे रिलेटेड है। 2 एंट्रीज हैं और 9 प्लेसेस हैं। 2n इज 5 and 12 which is D. Your answer is D. तो ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश होती है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, उन्हें लिखें। मैं आपको श्योरली सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।